नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर लेकर आई हूँ मैं अघोरी तांत्रिक का पार्ट 3। तो दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 3 सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की अघोरी तांत्रिक भाग 3। दोस्तों, आगे की कहानी इस तरह से है। अघोरी ने मुझे आश्चर्य जवाब दिया, नहीं नहीं, उससे भी ज़रूरी काम है हमें, चल मेरे साथ। अब आगे सोच नहीं पा रहा था कि क्या बोलूं, इसलिए उनको बाबा कहकर संबोधन किया। कहाँ चलूं बाबा, मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। आप कौन हैं? अघोरी बोला। चुप रह, इस युद्ध में तेरी भी भूमिका है। समय आने पर तुझे सब कुछ बता दूंगा। गेस्ट हाउस का दरबार मुझे इतने रात को बाहर निकलते देख कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन अघोरी की आंख को देखकर उसके मुंह से कुछ न निकला। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा। अघोरी मेरे पास ही बैठा। अघोरी के पास बैठते ही नाक में गंध आई। इस अघोरी के शरीर से भी मरा सड़ा गंध आ रहा है, इसलिए शीशा खुला ही रखा। गाड़ी को स्टार्ट और अघोरी से पूछा, किस तरह जाएंगे? उत्तर की तरफ चल, उधर ही कब्रिस्तान है। मन में हजारों प्रश्न उठने पर भी अघोरी ने निर्देश अनुसार गाड़ी आगे बढ़ाया। कुछ भी पूछने का साहस नहीं कर पा रहा। शायद यही देखकर अघोरी बाबा स्वयं ही बोलने लगे, सुन, इस जगत अलावा भी और कई जगत हैं जो हमारे साथ ही चलते हैं, हमारे आसपास ही अवस्थान करते हैं, किंतु हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। वह जगह केवल भरा हुआ है प्रेत, पिशाच, डाकनी, हाकनी, शैतान, जो प्रवृत्ति में बहुत ही भयंकर हैं। यह सभी प्रतिबल इस जगत में आने की चेष्टा कर रहे हैं। कुछ असीम शक्तिशाली सत्ता इसे करने में सफल भी होते हैं। बीच बीच में जो प्रकृति के विपरीत है, महाकाल के नियम के विरुद्ध है, ठीक वैसा ही घटा था। आज से कई सौ सालों पहले एक बार एक शैतान चला आया था इस जगत में। हम महादेव के संतान अघोरियों ने मिलकर उस शैतान को कैद किया था इस उत्तर पूर्वी एक गुफा में। बहुत साल वह वहीं पर था, लेकिन उसके बाद इतना बोलकर अघोरी थम गया। मैं उत्सुक होकर बोला, उसके बाद बाबा? उसके बाद क्या? समय के साथ बंधन मंत्र की शक्ति कम होने लगी, जिसके फलस्वरूप वह शैतान मुक्ति न पाने के बावजूद वह बाहर के मनुष्य से संपर्क करने में सक्षम हुआ। खुद के फिसफिसाहट से मुकेश नाम के एक छोटे लड़के को खुद की तरफ आकर्षित किया। वह शैतान तब भी उतना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए खुद का शिकार बनाया दुर्लभ मन के व्यक्ति को, मतलब मुकेश नामक लड़के को। वह शैतान उसे खुद के पास बुलाता था। पश्चिम में जंगल से ठगे उस गुफा में वह लड़का जितनी बार वहां जाता, वह शैतान उतना ही प्राण शक्ति उससे चूस लेता। इसलिए वह लड़का दिन पर दिन दुर्लभ होता गया और शैतान शक्तिशाली होता गया। बाद में शैतान इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने कैद से खुद को मुक्त कर लिया और उस लड़के मुकेश के शरीर में प्रवेश कर गया। मैं जब यहाँ आया तब तक बहुत देर हो गई थी। उस लड़के को बचाने का कोई उपाय नहीं था। उस शैतान की शक्ति इतना बढ़ गया कि उसने उसकी माँ पर भी कब्जा कर लिया। उस शैतान के घर में रहते मेरा वहाँ अंदर जाना संभव नहीं था। खुद की कारी शक्तियों से मुझे बांध देता था, जिस कारण से मैं इतने दिन उस घर के आसपास ही घूम रहा था। अपेक्षा में था एक सही समय के, और आज रात तूने उसे कर दिया। इतनी देर बाद मैं कुछ कुछ समझ पाया। मुझे खुद के घर में देखकर वह सतर्क हो गया था। शैतान समझ गया था कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। मैं बोला, मैं उसके घर वालों को भी बता दूंगा, इसलिए मुझे ख़त्म करने के लिए आज रात घर से निकल कर आया था, और आपने उसी दौरान घर को शुद्ध कर गृह बंद कर दिया, यही नहीं? अघोरी बोला। हाँ, एकदम ठीक कहा। प्रति मुहूर्त वह शैतान शक्तिशाली हो रहा है। उसे रोकने के 3 वस्तु चाहिए। 2 हमारे पास हैं। पहला है शैतान के आधार देह का मांस। मैं हैरान होकर बोला, मांस? माधव जी की पत्नी के शरीर का मांस है आपके पास? अघोरी अपने कमर में बंधे एक छोटी पोटली को खोलकर वहां एक टुकड़ा खून टपकता मांस निकाला। उसको एक बार मुझे दिखाकर फिर से पोटली में रख दिया, और फिर अघोरी बोला, तुझे बचाते हुए मेरे त्रिशूल की चोट से इस मांस के टुकड़े को पा गया।
दूसरी वस्तु है एक विशेष नक्षत्र में मरे हुए आदमी की चिता भस्म। इसके लिए कुछ 100 साल पहले एक अघोरी सन्यासी ने अपनी इच्छा से मृत्यु ग्रहण किया था, जिससे उसके चिता भस्म से दूसरे अघोरी उस शैतान को हरा सके, ठीक जैसे महर्षि दधीची ने खुद की अस्थियों को दिया था वज्र के निर्माण के लिए, जिससे असुरों का दमन हो सके। मैं बोला, इसका मतलब यह भस्म आपके पास है? अघोरी बोला, नहीं, लेकिन तुम्हारे पास है। मैं आश्चर्य से सामने रास्ता देखते हुए बोला, मेरे पास? हाँ हाँ, तुम्हारे ही पास। बहुत साल पहले मेरे जैसे एक अघोरी सन्यासी ने तुझे कुछ दिया था, वह याद है? हाँ, दिया था, अदृश्य भयानक छाया का अनुभव करने की विशेष क्षमता। अघोरी बोला, अरे नहीं, दूसरा कुछ दिया था, एक सामान दिया था, ठीक से याद कर। और कुछ, हाँ हाँ बाबा, एक तबीज दिया था और कहा था कि इसे सब समय गले में पहनकर रखना। हाँ, वही ताबीज है अभी तुम्हारे पास। मैं गले में बंधी ताबीज को दिखाते हुए बोला, हाँ, यह देखिए। अघोरी बोला, इसके भीतर ही वह चिता भस्म है। मैं बोला, यह क्या? पर उतने सालों पहले, और आपने यह सब कैसे जाना? इसके उत्तर में अघोरी ने इस तरह मेरे तरफ देखा मानो छोटे बच्चे की तरह मैंने कोई प्रश्न पूछा है। समझा, इस रहस्य का उत्तर नहीं मिलेगा। यह सब अघोरियों की त्रिकालदर्शी की क्षमता है। इसलिए मैंने इस प्रश्न को छोड़कर फिर पूछा, और तीसरी वस्तु? अघोरी बोला, और तीसरी वस्तु है शैतान ने मुक्ति के लिए सबसे पहले जिस शरीर का इस्तेमाल किया है, उसका मृत है। वही हमें ले जाने जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और आश्चर्य होकर बोला, नहीं समझा। किसका मृत है? मुकेश का। लेकिन वह तो 1 महीने पहले ही जला दिया गया है। उत्तर में फिर हंस उठा अघोरी, अरे मूर्ख, यह मुकेश का परिवार हिंदू नहीं है। उन सब ने ईसाई धर्म से दीक्षा प्राप्त किया है। मैंने खुद अपनी आंखों से उस लड़के को कब्र देते देखा है। सभी महाकाल की इच्छा है। जय महाकाल, जय महाकाल। उनकी इच्छा से ही तू आज यहाँ है और तेरे गले में यह चिता भस्म। उनकी इच्छा से ही मुकेश क्रिश्चियन है। डर नहीं है, कोई डर नहीं है। महाकाल तेरे साथ हैं, रुद्र तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। अहम ब्रह्मा असीम। मैं बोला, लेकिन बाबा, कब्र खोदकर तो लाश निकालना पड़ेगा। अघोरी के इस बार की हंसी को सुनकर मेरे माथे में पैर तक डर व भय दौड़ पड़ा। पुराने चर्च के पीछे वाली कब्रिस्तान पहुंचने में आधा घंटा लगा। बारिश शुरू हो गई है, साथ ही बिजली भी कड़कड़ा रही है। चिंता हो रहा था संध्या और उसके पिताजी माधव के लिए, इसलिए गाड़ी से उतरकर ही उन्हें फ़ोन लगाया। इस बार अवश्य ही एक ही रिंग में फ़ोन उठ गया और उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, पर दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगा है। वहाँ जो घटा है वह कुछ इस तरह है। उसके माँ रूपी शैतान घर पहुँचा कुछ देर पहले ही। घर में घुसते हुए बाधा पाने के कारण बहुत गुस्सा हो गया। पहले माँ के गले में बाहर आने को कहा, लेकिन इसके उन्होंने उसे अंदर आने को कहा। जब कैसे भी पिताजी और लड़की बाहर निकलने में राजी नहीं हुए, तब शैतान ने अपना असली रूप लिया और डर दिखाकर उन्हें बाहर निकालने की चेष्टा की। इसमें भी सफल न होने पर बहुत गरजकर जंगल की तरफ भाग गया। पिता और लड़की उसी दृश्य को देखकर अब भय में मूर्तिमान हो गए हैं। इसके बाद क्या करें, यह पूछने पर मैंने उनसे कहा, मेरे निर्देश न देने तक तुम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकलना। यही बोलकर फ़ोन रखकर सोचा अघोरी बाबा की यह घटना बताऊंगा, क्योंकि हम भी इसी जंगल में आए हैं। मुड़कर देखा, अघोरी बाबा चिलम निकाल आनंद से गांजा फूंक रहे हैं। मेरी बात को सुन उन्होंने कुछ ज़्यादा आग्रह नहीं दिखाया। मैं कब्रिस्तान के गेटमैन के पास गया। बूढ़ा आदमी है, गाड़ी की आवाज़ से ही जाग गया है। बहुत सारे पैसों का लोभ दिखाकर कब्रिस्तान में जाने की अनुमति प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने जब जाना कि अंदर घुसने का सही उद्देश्य क्या है, तब स्वाभाविक वह इससे राजी नहीं हुए। मैं पैसा और बढ़ाने लगा, लेकिन फिर भी गेटमैन राजी नहीं हुआ। इतने में अघोरी धूम्रपान खत्म कर आगे आ गए। ये मूर्ख समय क्यों नष्ट कर रहा है? अघोरी बाबा गेटमैन के पास आकर उसके तरफ आशीर्वाद देने की तरह मुद्रा करते ही गेटमैन बेहोश होकर पास के खटिया में लुढ़क गया। मुझे अपेक्षा कर अघोरी सीधा गेटमैन के कमरे में घुस गए।
कुछ देर बाद ही निकल आए, हाथ में एक फावड़ा और एक बेलचा लेकर। बेलचा मेरे हाथ में पकड़ाकर कब्रिस्तान के अंदर चल पड़े। मैं भी पीछे चला। कुछ देर बाद एक कब्र के सामने आकर रुका। कब्र को देखकर ही समझ जा रहा है कि यह नया है। कब्र के ऊपर अभी भी कुछ सूखे हुए फूल रखे हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि उस कब्र के आसपास के वृत्ताकार जगह में सभी घास मर गए हैं। कुछ मरे हुए कीड़े और एक मरा हुआ चिड़िया भी वहां पड़ा हुआ है, ठीक जैसे संध्या के घर के आसपास हुआ था। समझा कि अशुभ उपस्थिति मिट्टी को विषाक्त कर दिया है। अघोरी बाबा ने मिट्टी खोदना शुरू किया। उनके देखा देखी मैंने भी मिट्टी में एक बार करते ही पास ही कहीं जोर की बिजली कड़कड़ाती हुई गिरी। यहाँ का मौसम ऐसा ही है, तूफान और बरसात होता ही रहता है। फिर भी इस बिजली गिरने की आवाज़ से मैं काँप उठा। अघोरी बाबा थोड़ा सा भी विचलित न होकर मिट्टी खोद रहे थे। बरसात के कारण मिट्टी आसानी से निकल रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। गड्ढा जितना बड़ा होता गया, हवा और बरसात मानो और बढ़ने लगे। रह रहकर बिजली गिर रही है, हवा भी तेज होती जा रही है। जब तक ताबूत दिखाई दिया, तब तक मूसलाधार बारिश शुरू हो गया। मिट्टी का गड्ढा जल्द ही पानी से भरा जा रहा है। ताबूत का ढक्कन खोलते ही चारों तरफ फैल गया दह सड़न की दुर्गंध। निकल आया मुकेश का सड़नशील मृतदेह। फिर भी मेरे पेट के अंदर से उल्टी आने को हुई। इन सब में मेरा विशेष ज्ञान नहीं है, पर 1 महीने का मृतदेह क्या इतना विकृत हो सकता है? यह मानो अस्वाभाविक तरीके से विकृत हुआ है। सबसे भयानक है मृतदेह के खुले हुए दोनों आँख, मरे हुए मछली के जैसा सामने की तरफ देख रहा है। आश्चर्य है दोनों आँख कैसे ठीक हैं। उसे तो सबसे पहले नष्ट होना चाहिए था। अघोरी बाबा कूदकर गड्ढे में उतरे और इशारे से मुझे भी आने को कहा। इस समय मैं यहाँ से लौटने के लिए भी जो भी मूल्य चाहिए वह देने को तैयार हूँ, क्योंकि चारों तरफ अशुभ की छाया है। यहाँ जो भी घट रहा है कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। फिर भी उस अघोरी बाबा की दृष्टि में ऐसा कुछ था कि उनके निर्देश का अमान्य करने का साहस मेरे भीतर नहीं था। उस पानी वाले कीचड़ में मैं भी उतर गया। पहली बार मैं उस मृतदेह हो हम किसी भी तरह ऊपर उठा नहीं पा रहे थे। एक छोटे लड़के की शरीर इतना भारी। अघोरी बाबा ने सीधा खड़ा हो ऊपर की तरफ देख, आंखें बंद कर कुछ मंत्र पढ़े और फिर इशारा किया और एक बार मृतदेह को उठाने की आश्चर्य से इस बार मृतदेह सहज ही उठ गया। उसको गड्ढे के ऊपर रख। हम भी ऊपर उठे, फिर पकड़कर मृतदेह को ले गए गेट की तरफ। तो दोस्तों, मेरी यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी।